अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रेड बटन पे क्लिक कीजिए और इसी के साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। बानो आपा कहती हैं कि अगर आपको रोकने टोकने वाला, डांट डपट करने वाला और आपकी इस्लाह करने वाला कोई मौजूद है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि जिस बाग का माली ना होना वो बहुत जल्द उजड़ जाता है। जिक्र करने से इंसान बहुत से मसाइल से बच जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी होना सीख लेता है। इंसान जिसको सबसे हल्का लेता है वही इंसान आपका गम बनता है। बाद में एहसास होता है कि आपको कितना प्यार था। इंसान के आंसू उस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वो किसी और की तकलीफ महसूस करके निकलते हैं। जरूरी नहीं कि जो इंसान आपको नसीहत कर रहा है वो अपनी जात में बिल्कुल मुकम्मल है। वो तो आपको बस इतना कुछ देने की कोशिश कर रहा है जिससे आप मुकम्मल हो जाएं। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हों तो वो आपके साथ हो। जब दिल उदास हो और आंखों में आंसू हो तो बस ये बात याद रखना कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में गुजर जाती है। इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से हैं। तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। रब के इश्क में एक मुकाम वो भी आता है कि दुआ तो दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और रब नवाज देता है। तुम खुद अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखते हो और तुम्हारी दुआएं ही तुम तक वो सब कुछ ले आती हैं जो तुम्हारा नसीब भी तुम्हें नहीं दे पाता। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी दुआओं के जरिए ही आजमाता है। वो ताखीर इसलिए करता है ताकि तुम्हारा यकीन देख सके। वो तुम्हें नामुमकिन के वसवसों में उलझा ही इसलिए लेता है ताकि तुम्हें मुमकिन की तड़प उसकी जानब खींच कर ले जाए। वो जब तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी खुद ही डाल देता है। तुम्हारी दुआएं वो सब कर सकती हैं जो तुम्हारा मुकद्दर नहीं कर सकता, और दुआओं से तो रब भी मिल जाता है। तो फिर ये चाहत क्या चीज है? जो दुआ चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करके उसे अपनी जगह से सिरका सकती है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा मुकद्दर नहीं बदल सकती? बस तुम्हें यकीन रखना है कि जो उसने मांग लिया वो मिलकर रहता है। फिर वो तुम्हें वहां से देगा कि तुम्हारी दुआएं भी हैरान हो जाएंगी। उसके सामने तो पत्ते की भी इतनी अहमियत नहीं होती कि वो हिल जाए, तो फिर तुम्हारे हाथों का उसके रूबरू उठना कैसे बेवजह हो सकता है? तुम नसीब और वक्त से लड़ते रहते हो, ये सोचे बिना ही कि नसीब लिखने का इख्तियार तो अल्लाह ताला ने तुम्हें दे रखा है कि अपनी दुआओं से जब चाहो जो चाहो बदल डालो। तुम सोचते हो कि जो मांग रहे हो वो कैसे कबूल होगा, और वो तुम्हें खबर ही नहीं होने देता कि उसने तुम्हें ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का वसीला बना दिया है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए।